हाय, मैं हूँ चित्रांगदा सिंह और आप मुझे देख रहे हैं ऑन द फिल्मी चर्चा विद राहुल। कंफर्ट तो पता नहीं बट नर्वस बहुत थी। लाइक तरीका नॉट स्ट्रेस बट एक प्रेशर होता है टू परफॉर्म। डेट्स नहीं मैच हो रही थी, कुछ और गर्ल्स के नाम आ रहे थे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई और ही फिल्म कर रही हूँ। कि जो अक्षय कुमार बिहाइंड द सीन उस वक्त थे, अभी कितना बदले हैं वो। आई थिंक ही इज अ लिटिल बिट मोर सीरियस अभी थोड़ा पहले से। मुझे लगता है कि हर एक्टर को एक फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए। वो क्या कर रही है उस मोमेंट में, रो रही है एंड शी इज डेस्परेटली वांटिंग टू रीच आउट टू हिम, किस हिम, लव हिम, कि कि हाँ आर लव। ट्रोलिंग कितना अफेक्ट करता है। से ट्रोल अफेक्ट नहीं करते हैं जब कोई बिल्कुल ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म करता है, जब मुझे भी समझ आती है कि हेलो नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार फुल ऑन एंटरटेनिंग एपिसोड में, जहां फिल्मों का तड़का, गॉसिप का मसाला और ग्लैमर का ओवरलोड गारंटेड है। और आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी आंखों में जज्बा है, अंदाज में नज़ाकत है और परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त दम। फ्रॉम हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी टू देसी बॉयज़ एंड नाउ हाउसफुल फाइव, वो है एक फैशन आइकॉन, एक फियरलेस परफॉर्मर और अब इस कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज में लेके आ चुकी हैं एक नया ट्विस्ट। तो चलिए स्वागत करते हैं द एवर गॉर्जियस, सुप्रीमली टैलेंटेड चित्रांगदा सिंह का। चर्चा विद चित्रांगदा ऑन फिल्मी चर्चा। ओके, एनीवे, इट्स बीइंग फनी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, वेरी हैप्पी। और हाउसफुल हाउसफुल है। जी जी जी, और ऑडियंस काफ़ी इंजॉय कर रही है, मैंने भी देखा फिल्म। ओके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कितनी बार देखी और ऑडियंस बन के कितना एंजॉय किया आपने? वेल, एन्जॉय कितनी बार नहीं, एक ही बार देखी। ऑडियंस बन के देखा आपने या? ऑफ कोर्स, या ओके। ऑडियंस बन के मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत चीज़ें हमने ग्रीन स्क्रीन पे शूट करी थी एंड बहुत सारा जो एक्शन था फॉर मी इन इन 5B उसमें वो सो ये तो फाइनल प्रोडक्ट विद बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ देखने में मुझे मज़ा आता है। एंड स्पेशली जब ऑडियंसेस के साथ बैठ के जब देखते हैं तो उनके रिएक्शंस देख के जो मज़ा आता है, like कब वो हँस रहे हैं, कब नहीं हँस रहे हैं। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्ड। सो या बहुत बहुत मज़ा आया। आई रियली एन्जॉयड इट। ये हाउसफुल सीरीज़ की मतलब 5वीं इंस्टॉलमेंट है, 5वीं सीरीज़ है ये, और 4 पहले आ चुकी है। तो आप किस तरह के ऑडियंस रहे हैं बाकी जो भी फ्रैंचाइज़ आई थी? मेरे को फर्स्ट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा पसंद आई। सेकंड भी बहुत अच्छी थी, बहुत कमाल की। फोर्थ आई मीन इट वाज़न्ट एज़ गुड अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑनेस्टली। बट आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग बायस्ड, पर मुझे फिफ्थ में बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, सब लोग थे इसके अंदर। सो आई रियली एन्जॉयड दिस वन। प्लस द फैक्ट कि वो 2 डिफरेंट एंडिंग्स है ना, सो दैट्स इंटरेस्टिंग या। ये हार्डकोर कॉमेडी फ़िल्म, आपकी पहली फ़िल्म है हार्डकोर कॉमेडी जो है। कितना कम्फ़र्ट आपको फ़ील कराया इस फ़िल्म ने? कंफर्ट तो पता नहीं बट नर्वस बहुत थी। लाइक तरीका नॉट स्ट्रेस बट एक प्रेशर होता है टू परफॉर्म, प्रेशर टू परफॉर्म एज गुड एज द अदर पीपल इन द जो उसमें है, सीन में है। क्योंकि इतने सारा स्टार कास्ट, चाहे वो जॉनी सर हैं, चंकी, रितेश, श्रेयस, ये सब, अभिषेक थे और अक्षय ऑफ कोर्स, इतने कमाल के एक्टर्स हैं स्पेशली कॉमेडी को लेकर। उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है कॉमिक। सो वो प्रेशर डेफिनेटली था दैट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई और ही फिल्म कर रही हूँ। इन द मिडल ऑफ दिस यहाँ कुछ और ही चल रहा है। सो टू मैच द ग्राफ ह्यूमर वाइज, आई थिंक वो मुझे एक कांस्टेंट स्ट्रेस था। आप रियल में कितने फ़नी हैं? I'm not that kind of funny. I don't think so. But I don't know. Like with some people ह्यूमर get my humor, some people don't get my humor. तो थोड़ा सा वो सिचुएशन है मेरे साथ। या अक्षय कुमार के साथ आप पहले भी फ़िल्म कर चुके हैं, देसी बॉयज़। और अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अक्षय कुमार बिहाइंड द सीन उस वक़्त थे, अभी कितना बदले हैं वो? बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन आई थिंक ही इज अ लिटिल बिट मोर सीरियस अभी थोड़ा पहले से। पहले शायद ज्यादा मस्ती करते थे। अभी मतलब आई एम नॉट सेइंग अभी भी ही इज टू फनी, अभी भी बहुत ही फनी है। बट आई थिंक वो अभी बहुत या तो बिजी हैं या फिर या हम लोग जब शूट कर रहे थे वी वर ऑल स्टेइंग अब्रॉड, लाइक हमने सब शूटिंग बाहर करी थी। तो वो जब यहाँ बॉम्बे में हमारी मैक्सिमम शूटिंग यहाँ हुई है हाउसफुल की।
तब वो काफ़ी इन बिटवीन लाइक काफ़ी बिज़ी थे उस समय। आई सपोज़ इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट। बट ही इज़ स्टिल वेरी फनी ऑन सेट, ऑफ सेट। अगर आप उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखो वो बिल्कुल सेम है। बट या आई थिंक थोड़ा-सा इफ यू कंपेयर टू द बैक देन लिटिल सीरियस। आपकी डेब्यू फ़िल्म मैम जो हज़ारों ख्वाहिशें में थी उस टाइम जो चित्रांगना सिंह थी उस टाइम, उससे अगर आज मुलाकात हो तो किस तरह की बातें होंगी? आप क्या एडवाइस देंगे उसको? वाओ! आई वुड से कि तुम कितनी बुद्धू हो। आई वुड टेल हर कि थोड़ा क्लेवर, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, लाइक गेट अ लिटिल वो कहते हैं ना कि आपको दुनियादारी सीखनी पड़ती है। आई थिंक मुझे दुनियादारी का शायद कुछ पता ही नहीं था उस समय। अम, या आई मीन आई थिंक शी वाज़ अ वेरी इनोसेंट गर्ल बैक देन। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम स्टिल इनोसेंट इन अ लॉट ऑफ वेज़, लेकिन अब आपको एक वो मैच्योरिटी आ जाती है जहाँ आप समझते हो कि लाइफ इज़ नॉट फेयर। And it's okay because life is not fair for anybody. सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन है। कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी फेमस हो, यू अंडरस्टैंड दैट एक एक इट लेवल्स यू आउट, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपकी खुशी अपने हाथ में है, सो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं कंपेयर करूँ, मुझे लगता है कि आज मैं बहुत कंटेंट हूँ, अपने आप से खुश हूँ, लाइक एक होता है ना कि एक वो रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। सो आई फील लाइक दैट टुडे। तो उस लड़की को मैं यही बोलूँगी कि लाइफ इज़ गुड, यू विल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स बट यू विल बी फाइन। या आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, सुरमा फ़िल्म से आपने स्टार्ट किया था अपना और क्या प्रोड्यूसर बनने के बाद आपके जो एक्टिंग करियर में क्या बदलाव आया है? क्या स्क्रिप्ट चुनने का प्रोसेस भी बदला है, टेक्निकल देखते हैं आप? मुझे लगता है कि हर एक्टर को एक फ़िल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेक अ फ़िल्म। क्योंकि मुझको ऑलमोस्ट 2 साल लगे वो फ़िल्म को टू पुट इट टुगेदर, टू गेट अ स्टूडियो ऑन बोर्ड, टू गेट शाद अली टू डायरेक्ट इट। um, एंड देन हमको दिलजीत नहीं मिल रहा था फॉर द पार्ट एंड आई रियली वांटेड हिम। आई रियली वांटेड तापसी एंड कुछ और डेट्स नहीं मैच हो रही थी, कुछ और गर्ल्स के नाम आ रहे थे। सो एंड देन गुलजार साहब केम एंड रोट सूरमा के गाने। सो बहुत धीरे-धीरे हमको वो सब लोग शंकर महादेवन के केम इनटू द म्यूज़िक। हमको बहुत धीरे-धीरे वो सारी हू वी वांटेड ऑन द फिल्म मिले। सो इट वाज़ अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी। एक मतलब ड्रीम थी कि आई विल बी एबल टू मेक दिस जैसा मैं चाहती हूँ उस तरह से। फ़िल्म तो वैसे बन ही जाती, बट जिस तरह से मैं चाहती थी उसको बनाना, अम, जिन लोगों के साथ मैं चाहती थी बनाना। सो आई फ़ील लाइक दैट टूक अ लॉन्ग टाइम। सो आई फ़ील लाइक अगर हर एक्टर एक फ़िल्म प्रोड्यूस करे ना, उनको तब समझ आता है कि इट्स सच अ लेबर ऑफ लव एंड इट्स यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन इट। तो ये सीखा मैंने। आई रिस्पेक्ट द प्रोड्यूसर अ लॉट, आई रिस्पेक्ट द राइटर अ लॉट एंड डेफिनिटली समझ आता है कि व्हाट गोज़ इनटू मेकिंग द फिल्म। आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने जितने डायरेक्टर के साथ काम किया है, सबने काफ़ी आपके काम की प्रेज़ की है और क्या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टर का दिल जीतना, हर काम की तारीफ़, प्रेज़ मिलना डायरेक्टर की तरफ से और आपको डायरेक्टर्स एक्टर भी कहा जाता है? अ, सी आई मीन आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायरेक्टर की विज़न समझना, कि वो किस तरह की फ़िल्म बनाना चाहते हैं। कि क्या वो अभी जैसे मैंने खाकी द बंगाल चैप्टर वो किया सीरीज़, तो वो कैसी सीरीज़ बनाना चाहते हैं, क्या परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं? और जब ये हाउसफुल है तो वो तरुण की क्या विज़न है? आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है टू बी एबल टू अडैप्ट क्विकली एंड चाहे वो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, आपकी मेकअप है, हेयर है, कॉस्ट्यूम है। सो इफ यू आर वेयरिंग कॉटन साड़ीज़ इन वन देन इट्स अ हाउसफुल इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, ये फ्लेवर अलग है। तो आपको वो सेंसिबिलिटी समझनी पड़ती है। आई थिंक वो ही सबसे ज़रूरी है एंड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर्स विज़न एंड टू फॉलो इट। दैट्स द ओनली वे कि आप डायरेक्टर को खुश कर सकते हैं। और उनकी लाइन अगर आप जितना विज़न मैच करेंगे उतनी अच्छी आपकी परफ़ॉर्मेंस होगी। नहीं तो मिसमैच हो जाता है सब कुछ। सो आई थिंक दैट्स द ओनली वे।
कभी किसी शॉट में या किसी सीन में कोई डायलॉग्स या कोई सीन इम्प्रोवाइज़ आपने किया क्रिएटिव फ्रीडम कभी मिला है आपको या आपने लेने की कोशिश की? बहुत बार, बहुत बार आई थिंक अ लॉट मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स दैट आई वर्कड विद उनके साथ बहुत क्रिएटिव अलॉट कोई रिसेंट सबसे बेस्ट कोई ऐसा जो आपने इम्प्रोवाइज़ किया हो और डायरेक्टर ने रखा हो, जो रिलीज़ हो चुकी है वैसा कुछ? जो रिलीज़ हो चुकी है, राइट? गैसलाइट में मैंने बहुत आई डोंट नो अगर आपने फ़िल्म देखी है कि नहीं, जो सारा विक्रांत के साथ मैंने की। उसमें मैंने बहुत इम्प्रोवाइज़ किया, उसमें एक सीन है विक्रांत का और मेरा इन द बाथरूम वेयर शी इज़ मतलब वो ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल हो रही है कि उन्होंने जिसको उनको एक किसी को मार दिया एक साथ मिलकर। दैट्स द स्टोरी ऑफ द फ़िल्म, राइट? सो वही कि वो जो गिल्ट पैंग हो रहा है उसको, तो वो सारा मैंने खुद इम्प्रोवाइज़ किया था कि वो क्या कर रही है उस मोमेंट में, रो रही है एंड शी इज़ डेस्परेटली वांटिंग टू रीच आउट टू हिम, किस हिम, लव हिम कि कि हाँ, आवर लव इज़ वर्थ इट। दैट्स द इमोशन दैट आवर लव इज़ वर्थ इट कि हमने उसको मार दिया, सब कुछ कर दिया, इट वाज़ वर्थ इट। बट शी डज़न्ट बिलीव इट। सो देयर वाज़ दैट बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा इमोशन था। सो हाउ आई वांटेड टू प्ले इट वाज़ डिफरेंट देन हाउ जो पवन ने सोचा था डायरेक्टर ने। एंड ही अलाउड मी टू इम्प्रोवाइज़ इट क्योंकि एक हमने उनका किया और फिर मैंने खुद किया जो विक्रांत और मैं सोच रहे थे हमें करना चाहिए। ऐसा बहुत होता है आई थिंक आई honestly been very fortunate. I've improvised a lot. अ, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ लोगों के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, कुछ लोगों के लिए क्रिटिक्स के रिव्यू, कुछ लोगों के लिए सेल्फ सैटिस्फैक्शन। आपके लिए क्या है? Success is wow. अ, सक्सेस बहुत कुछ होता है लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अ, रोज़ सवेरे उठ के यू कैन बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, आई थिंक यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ। कि मुझे ये करना है एंड इट्स समथिंग दैट इंस्पायर्स यू, कीप्स यू गोइंग, क्लिकिंग, दैट यू वांट टू वर्क हार्डर एंड अच्छा अब ये करते हैं, ये करते हैं। दैट इमोशनल सक्सेस है यार, क्योंकि आई मीन अगर आपको कुछ लाइफ में इंस्पायर ही ना करे, आपको कुछ एक्साइटमेंट ही ना हो किसी चीज़ से, आ गई फ़िल्म, चली गई फ़िल्म, पैसे आ गए, पैसे बन गए। आई थिंक दैट वेजिटेट काइंड ऑफ जो मोड होता है ना, दैट इज़ द सैडेस्ट थिंग टू हैपन। एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन रिमेन इंस्पायर्ड इन लाइफ, यू आर सक्सेसफुल मेरे हिसाब से। आई होप दैट स्टेज़ फॉर मी एज़ लॉन्ग एज़ आई कैन पॉसिबली वर्क। उसके आगे क्या होता है आई डोंट नो, कितना पैसा बनेगा, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट नो। But I just hope that I stay as excited about work. Yeah. वैसे जनरली लोगों का कहना है कि जो पैसा लगाता है प्रोड्यूसर, प्रेशर बॉक्स ऑफिस का उसके ऊपर बहुत होता है क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी पहले रह चुके हैं। क्या आर्टिस्ट के ऊपर भी वो प्रेशर होता है कभी बॉक्स ऑफिस का? नहीं, मतलब होता है, सॉरी। बट सी आई बीन एन एक्टर, आप वैनिटी वैन से निकलते हैं, आप सेट पे जाके काम करके कट हो गया, एक्शन पैकअप हो गया, आप घर चले गए। प्रोड्यूसर उससे पहले सवेरे 6 बजे पहुंचेगा, उसके बाद लास्ट तक आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ओवरटाइम हुआ, नहीं हुआ, एवरीथिंग देयर इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन एक्टर, यस, करियर वाइज, आपकी रेपुटेशन वाइज, आपकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बट दे विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। आई थिंक ये मैंने एक चीज सीखी डेफिनेटली, दैट द बिजनेस ऑफ सिनेमा इज फार मोर सीरियस एंड हमें उसको भी लाइक आपके एंटरराज का क्या फीस है, थिंग्स लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर स्ट्रेस, वो ज्यादा रहता है फॉर श्योर। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके फैन्स, वो इतना प्यार करते हैं कि कभी-कभी आपको ट्रोल भी करते हैं। इस प्यार को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं बहुत वैल्यू करती हूँ और स्पेशली वो फैन्स ऑडियंस जिन्होंने मतलब जितना भी थोड़ा मैंने काम किया है उसको इतना प्यार दिया है और उसको भूले नहीं हैं, मुझे नहीं भूले हैं, उसके लिए मतलब व्हाटएवर सर आँखों पे जो भी वो सोचते हैं या दे फील कोर्स करेक्शन होनी चाहिए। बट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक मैं कुछ करूँगी नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा वेदर आई एम गुड और बैड एट इट। सो आई हैव टू ट्राई। अब मुझे नहीं पता कि मैं एक्शन करना चाहती हूँ या एक्शन फ़िल्म अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। आई डोंट नो इफ आई विल बी गुड एट इट और नॉट, बट आई हैव टू ट्राई। आई मीन हाउ विल आई नो अदरवाइज़? सो दे माइट लाइक मी फॉर ऑल यू नो। सो लेट्स सी। या ट्रोलिंग मेरा सवाल ट्रोलिंग से कनेक्शन था थोड़ा-सा। ट्रोलिंग कितना अफ़ेक्ट करता है? um
सी ट्रोल अफेक्ट नहीं करते हैं। जब कोई बिल्कुल ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म करता है, जब मुझे भी समझ आती है कि ये करेक्ट क्रिटिसिज्म है, ये सही बोला इसने, कि ये आपने ये सीन बेकार किया, आपकी यहाँ पे लैंग्वेज ही गलत थी, आपकी डिक्शन ही ऑफ है, कि आप बंगाली लगी ही नहीं इसके अंदर, सपोज सम थिंग्स लाइक दैट। तो वो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो समझ आता है, आई टेक इट वेरी वेल। बट ट्रोलिंग भी समझ आती है, वो फालतू है, वो अननेसेसरी है, वो जबरदस्ती की है, डजंट मेक सेंस, सो दैट डजंट अफेक्ट मी। आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं? आपका शेड्यूल क्या होता है वैकेशन के अलावा? शेड्यूल क्या होता है मेरा? कांस्टेंट वर्कआउट्स, वो बहुत ज़रूरी है एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आई वॉच अ लॉट ऑफ सिनेमा, और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैं डेवलप कर रही हूँ। को राइटिंग सम थिंग्स, कुछ चीज़ें मैं डेवलप करवा रही हूँ, कुछ विच इंटरेस्ट मी, एंड आई ट्रैवल एंड आई प्ले सम गोल्फ कभी-कभी जब मुझे टाइम मिलता है, और या थोड़ी बहुत कभी हॉर्स राइडिंग, अर्ली मॉर्निंग्स, या नेचर, ऑल ऑफ दिस। आखिरी सवाल, कभी नंबर वन की रेस में आपने भागा है कभी कि नंबर वन स्टारडम? आई डोंट थिंक मैं कभी उस रेस में थी, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस रेस में है। एवरीबॉडी इज डूइंग गुड वर्क, और डेफिनेटली रेस है टू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टूडियो। वो रेस डेफिनेटली है, एंड आई एम एज ग्रीडी एज एनी एक्टर, एंड आई वुड लव टू वर्क with good directors, good scripts, good studios. वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आज। So yeah, that race, and I would want to be in, yes. थैंक यू सो मच चित्रांगदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you very much.